डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम रेक्टिफिकेशन यानी चाप कलन से रिलेटेड इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व r इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हमें इस क्वेश्चन में इस कर्व की टोटल लेंथ को कैलकुलेट करना है, इस कर्व की संपूर्ण लंबाई को ज्ञात करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये कर्व कार्डियोइड की है और जिसकी ग्राफ कुछ इस टाइप से होगी। और इसमें जब थीटा इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो r की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। और जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमें r की जो वैल्यू मिलेगी वो इंक्रीज होती हुई मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी। और जब हम थीटा इक्वल्स टू इस कर्व में पाई रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे, तो हमें r की जो वैल्यू मिलेगी वो r इक्वल्स टू 2a के इक्वल मिलेगा। तो थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू पाई तक की हमें ये ग्राफ मिल जाएगी। अब चूंकि ये जो इक्वेशन है वो थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा से सेटिस्फाई है, मीन्स इस इक्वेशन में थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट मीन्स इस कर्व की जो ग्राफ है वो इस इनिशियल लाइन, इस प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित होगी, सिमेट्रिकल होगी। मीन्स जैसा ग्राफ इस लाइन के ऊपर होगा वैसा ही ग्राफ इस लाइन के नीचे होगा। इट मीन्स अगर ये थीटा इक्वल्स टू पाई तक की ग्राफ है तो इस कर्व की कंप्लीट ग्राफ इस टाइप की होगी, जैसी शेप ऊपर वैसी ही शेप नीचे होगी। अब इसके बाद इस कंप्लीट लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा इक्वल्स टू पाई तक की जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको कैलकुलेट करेंगे। और इसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ को कैलकुलेट करने के बाद उसको ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमें यहां इस कर्व की कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। तो इस O पॉइंट से इस A पॉइंट तक की लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट O और इस पॉइंट A को चेक करेंगे। तो यहां पर इस O पॉइंट में जो R की वैल्यू है वो है 0 और थीटा की वैल्यू है 0, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट रखे जाते हैं वो r, थीटा के रूप में रखे जाते हैं। तो r की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 0। और इसी टाइप से A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r, थीटा। तो r की वैल्यू क्या है 2a और थीटा की वैल्यू है पाई। जैसा कि हम थ्योरी से जानते हैं O पॉइंट और इस A पॉइंट में यदि r कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम r के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। और थीटा कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां इस क्वेश्चन में r कोऑर्डिनेट भी गिवन है और थीटा कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो हम इसकी लेंथ ऑफ आर्क को r के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां इस क्वेश्चन में इसकी लेंथ को थीटा के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, फॉर द लेंथ ऑफ एन आर्क OA, O से A तक की लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ds का होल स्क्वायर r d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि हम यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो इस पूरी इक्वेशन को हम डी थीटा के होल स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे ही हम डी थीटा के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ds अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और इसके बाद हम इसके दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे तो क्या मिलेगा, ds अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और इसके बाद इस डी थीटा को इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा, ds इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। फिर इसके बाद इसके दोनों तरफ इंटीग्रल साइन का यूज कर लेते हैं तो इंटीग्रल साइन ds इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब इसके बाद दोनों तरफ जो इंटीग्रल साइन लगाए हुए हैं इनकी हम लेंगे लिमिट। और लिमिट के लिए इस डायग्राम को देखिए, O पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक हमें लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करना है। इसलिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी वो क्या होगी, O पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक। और जो राइट हैंड साइड पार्ट दे रखा है उसके इंटीग्रल में देखिए, ये इंटीग्रल थीटा के रेस्पेक्ट में है तो इसकी लिमिट थीटा के रूप में होगी और ये थीटा की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। इस O पॉइंट में जो थीटा कोऑर्डिनेट होगा वो इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट होगी और इस A पॉइंट में जो थीटा कोऑर्डिनेट होगा वो इस इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी। तो इस O पॉइंट में देखिए यहां पर ये r है और ये थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो ये इसकी लोअर लिमिट बन गई। और इस A पॉइंट में थीटा क्या है, पाई, तो इस इंटीग्रल की जो अपर लिमिट हुई वो क्या हुई, थीटा इक्वल्स टू पाई। इस लिमिट के बाद dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू को हम करेंगे कैलकुलेट और इसके लिए हम इस कार्डियोइड की इक्वेशन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dr अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a और 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो dr अपॉन डी थीटा क्या मिला, a साइन थीटा। और इसके बाद हम इस r की और इस dr अपॉन डी थीटा इन दोनों की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट 0 से पाई अंडर रूट आर स्क्वायर मीन्स a ब्रेकेट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम यहां रख देंगे। और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ds का इंटीग्रल s और लिमिट o से a। और इसके बाद इसमें लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एस ए माइनस एस ओ और इक्वल्स टू 0 से पाई ए स्क्वायर से ए आ जाएगा बाहर। अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगेन हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 और माइनस 2 कॉस थीटा। फिर इन दोनों में से 2 ले लेंगे कॉमन तो क्या मिला अंडर रूट ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। यहां लगाएंगे हम ये रिजल्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज अ हाफ एंगल फॉर्मूला। तो 2 थीटा की जगह हम अगर थीटा लिखें तो यहां पे क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, बिकॉज 2 थीटा का हाफ थीटा तो थीटा का हाफ थीटा बाई 2। इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहां पर करते हैं सब्स्टिट्यूट तो क्या मिलेगा हमें ए इंटीग्रल साइन लिमिट 0 से पाई अंडर रूट ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। इसको भी करते हैं सिंप्लीफाई तो देखिए ए इंटीग्रल साइन 0 से पाई अंडर रूट 2 और इसमें यहां पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा।
इसके बाद देखिए ये 2 इंटू 2 4, 4 से बाहर क्या आ जाएगा आपके पास में 2, जिसको यहां पे लिख लीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब इसके इंटीग्रल के लिए देखिए इस थीटा बाई 2 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t, तो डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी टी। और इसके सब्स्टिट्यूशन से ये इंटीग्रल जो है चेंज होकर के कुछ इस टाइप से मिलेगा, 2a बाहर और यहां पर साइन t और डी थीटा की जगह 2 dt, और ये जो लिमिट होगी वो t की होगी। और ये t की लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखिए, जब थीटा इक्वल्स टू 0 है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 देन t इज इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई देन t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये t में लिमिट आ गई। अब इस इंटीग्रल को करते हैं सॉल्व। तो देखिए ये 2 और ये 2, 4a 0 से पाई बाई 2 साइन t dt, इस साइन t का करते हैं अपन इंटीग्रल, तो साइन t का इंटीग्रल माइनस कॉस t और बाहर 4a, लिमिट 0 से पाई बाई 2। और इसके बाद हम इसमें अपर लिमिट और इस लोअर लिमिट का करते हैं यूज, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस कॉस 0 और बाहर 4a। और जब हम इसको भी करते हैं सिंप्लीफाई तो क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट 0, इसका रिजल्ट 1, और फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 4a, और ये 4a क्या है, O से लेके A तक की लेंथ ऑफ आर्क, O से A तक चाप की लंबाई, यानी कि हमें यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ मिल गई है, बट हमें तो ये कंप्लीट लेंथ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ मिली है इसी लेंथ को ट्वाइस कर देते हैं। तो देखिए इसके बाद नाउ कंप्लीट लेंथ ऑफ द कर्व इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ SOA, और SOA की लेंथ हमें क्या मिली है 4a, तो क्या मिल गई हमें, तो कंप्लीट लेंथ हमें क्या मिल गई 8a के इक्वल। कार्डियोइड की संपूर्ण लंबाई जो है वो किसके इक्वल होगी, 8a के इक्वल। और इसी प्रकार से हम कार्डियोइड R इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, R इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा और R इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा की कंप्लीट लेंथ, संपूर्ण लंबाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन सब की जो संपूर्ण लंबाई होगी, टोटल लेंथ होगी, वो इसी 8a के इक्वल होगी। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व R इक्वल्स टू a cos थीटा, यानी इस कर्व की टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। इस कर्व की हमें संपूर्ण लंबाई को ज्ञात करना है। इसके लिए इसकी ग्राफ को समझिए। जब हम इस इक्वेशन में थीटा इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें R इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a मिलेगा, और इस थीटा की वैल्यू को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमें R की वैल्यू घटते हुए मिलेगी, डिक्रीज होते हुए मिलेगी। और जब हम थीटा इक्वल्स टू इसमें 90 डिग्री रखेंगे तो इस R की वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो यहां से लेके हमें यहां तक की ग्राफ मिल जाएगी। अब चूंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा से क्या है, सेटिस्फाई, मीन्स इस कर्व की इक्वेशन में इस थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगी, ये बदलेगी नहीं। जो क्या शो कर रही है कि इस कर्व की जो ग्राफ होगी वो ग्राफ इस इनिशियल लाइन के, इस प्रारंभिक रेखा के क्या होगी, सिमेट्रिकल, सममित होगी, यानी जैसी ग्राफ ऊपर होगी वैसी ही ग्राफ नीचे होगी। तो ये आधा सर्कल जो हमें ऊपर मिला है वैसा ही आधा सर्कल नीचे मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें इस कर्व की क्या निकालनी है, टोटल लेंथ, संपूर्ण लंबाई को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में
इस ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक की लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर लेंगे और जो लेंथ आएगी उसको हम क्या कर देंगे, डबल ट्वाइस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस आधे भाग की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी को चेक करते हैं। तो इस ए पॉइंट में और इस बी पॉइंट में आर कोऑर्डिनेट भी गिवन है और थीटा कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो हम इस लेंथ को आर के रेस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और थीटा के रेस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां इस लेंथ को थीटा के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, फॉर द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी, ए से बी तक की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ds का होल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, आर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। अब चूंकि लेंथ हम थीटा के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को हम डी थीटा के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये रिजल्ट ds अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे। तो अंडर रूट लगाने से क्या मिला, ds अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। फिर इस डी थीटा को हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या मिला, ds इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। और फिर इसके दोनों तरफ हम इंटीग्रल साइन का यूज करते हैं और इस इंटीग्रल साइन को यूज करने के बाद अब फाइंड करते हैं इसकी लिमिट्स को। और इनकी लिमिट्स के लिए इस डायग्राम को देखिए, ये जो आधा सर्कल है ए से लेके बी तक की जो हमें लेंथ फाइंड करनी है उसके लिए देखिए, इस ए से लेकर के हमें बी तक की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये जो ds है इसके लिए तो आप जो है लिमिट क्या यूज करोगे, ए से बी। और इस राइट हैंड साइड की लिमिट के लिए यहां देखिए, ये इंटीग्रल थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लिमिट लेंगे वो थीटा की लेंगे। और ये थीटा की लिमिट कहां से कैलकुलेट करोगे, इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। इस ए पॉइंट में जो थीटा कोऑर्डिनेट है वो इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट बन जाएगी और इस बी पॉइंट में जो थीटा कोऑर्डिनेट है वो इस इंटीग्रल की अपर लिमिट बन जाएगी। तो इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट में देखिए, इस ए पॉइंट में थीटा कोऑर्डिनेट कितना है, 0, और इस बी पॉइंट में जो थीटा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इसमें π/2। लिमिट के बाद इस डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए हम इस r इक्वल्स टू a cos थीटा का यूज करते हैं। इस इक्वेशन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा। और इस r और डी आर अपॉन डी थीटा इन दोनों की ही वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमें, थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू π/2, ये तो होगी लिमिट। और अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर मीन्स इसका करना है होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू डी थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड में ds का इंटीग्रल s और लिमिट a से b। और इसके बाद हम करते हैं इसको भी सॉल्व, तो देखिए एस बी माइनस एस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 से π/2, ए स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा a, पीछे क्या मिला हमें, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हम सभी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। तो इसके बाद a बाहर, 0 से π/2 लिमिट इंटू डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, थीटा, लिमिट थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल्स टू π/2। फिर यहां पे क्या यूज करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमें ए से बी तक की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके इक्विवेलेंट मिली, इसके इक्विवेलेंट। और जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, πa/2। ये है आपके पास में ए से लेकर के बी तक की लेंथ।
अब चूंकि हमें तो ये पूरे सर्कल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए से लेके बी तक, ये लेंथ तो हमें मिल गई। अब चूंकि ये इस लाइन के क्या है, सिमेट्रिकल, यानी जैसे ही ग्राफ ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो जितनी लेंथ ऊपर होगी उतनी ही लेंथ नीचे होगी। तो इस कंप्लीट लेंथ के लिए देखिए, कंप्लीट लेंथ ऑफ द कर्व इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस ए बी, ट्वाइस ऑफ पाई ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला, पाई ए। ये पाई ए क्या है, इस कर्व की संपूर्ण लंबाई, टोटल लेंथ। तो इस प्रकार हम किसी भी पोलर कर्व की लेंथ ऑफ आर्क को, उसकी चाप की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।